नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की आज रात की बहुत छोटी सी चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से आप सभी को संबोधित कर चुके हैं, आप सभी ने सुना होगा। लेकिन 2022 और 2023 के भाषण में जरा तुलना कर कर देखिए कि क्या आपको इसके अंदर कुछ विशेष नया नजर आया या लगभग उसी प्रकार का 2022 जैसा ही सब घिसा पिटा वही चीजें नजर आई। हाँ, इतना जरूर था कि वो बावजूद इसके जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी इस बार उसमें कुछ कॉन्फिडेंस की कमी लग रही थी। वो मुझे नहीं लगता कि कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा, कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह पा रहे थे कि 2024 में मुझे वोट करके जिताइए। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी आंखों में एक सपना दे गए, या कहूं कि स्वयं को अगले वर्ष के लिए आपके सामने थोप गए। आपकी आंखों में स्वप्न दे गए कि अगर आपको भारत को वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज के अंदर लाना है तो 2024 में नरेंद्र मोदी अर्थात मुझे आप प्रधानमंत्री बनाइए। लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिएगा, प्रधानमंत्री जी जो कह गए सो कह गए। 2011 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। वर्ष 2011 2011 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब ये तो सरकार की नाकामी ही कहेंगे ना कि अगर आप आज हम 5वें नंबर पर पहुंच गए। कभी 5 ट्रिलियन की बातें किया करते थे, अब उन्होंने 5 ट्रिलियन वाली बात जो है वो कहना छोड़ दिया। हाँ, एक चीज और गौर की गई कि वो जो बार बार भाइयों और बहनों शब्द का प्रयोग किया करते थे, अब इस बार उन्होंने स्वजन और परिवारजन शब्द का प्रयोग किया नरेंद्र मोदी जी ने। जहां तक महंगाई, आपको भी मालूम है, महंगाई का नाम ले लेकर पहले वो दूसरी सरकारों को कोसा करते थे, लेकिन इस बार क्या कहा कि पूरी दुनिया जो है वो महंगाई की जकड़ के अंदर है, अर्थात इसका ठीकरा भी विदेश के ऊपर उन्होंने फोड़ दिया। मैं फिर कहूं कि आपको एक मुझे नहीं समझ आया किस इतना कॉन्फिडेंस कहां से है उनके अंदर कि कैसे अपने आप को थोप गए कि अगली बार भी मैं ही भाषण दूंगा इस लाल किले से। एक उन्होंने इस बार वाइब्रेंट विलेजेस का स्वप्न दिखाया, अर्थात जो सीमा पर गांव आदि आदि हैं उसका आपको याद है 2014 के बाद भी क्या हुआ था। उन्होंने कहा था कि सांसदों के गोद लिए हुए गांव, अर्थात सांसद गांवों को गोद लेंगे। कुछ है अता पता आप लोगों को उन गोद लिए हुए गांवों का? अभी तक भी शायद किसी को नहीं पता। और तो और छोड़िए, प्रधानमंत्री ने जो स्वयं गांव गोद लिया था उसकी दुर्दशा की है, कितनी दुर्दशा हुई है ये भी एक जांच का विषय है। आप लोग पता जरूर कीजिएगा, मैं चाहूंगा इस चीज को। हाँ, लेकिन ये चीज समझ नहीं आई, बार बार आप लोगों ने भी सुना होगा, बार बार वो 2047 में यदि विकसित भारत चाहिए तो उसके लिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी को जिताइए। और आखिर में वो घोषणा करी गई कि अगले वर्ष फिर लाल किले से भाषण मैं दूंगा। अब इतना कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी जी के अंदर कहां से आता, ये सब हम लोग तो कम से कम नहीं समझ पाए। और परिवारवाद के संदर्भ में तो बारंबार जो बोल रहे थे, बल्कि कहूं कि झूठ बोल रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस समय भयंकर रूप से परिवारवाद की जकड़ के अंदर है। कितने उदाहरण है, 50 उदाहरण मिल जाएंगे, चाहे अमित शाह के हो, राजनाथ सिंह के हो, या कोई और हो उदाहरण। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान में लाना चाहूंगा, वो ये है कि वो बुलेट ट्रेन, आज वो वंदे भारत ट्रेन को बुलेट ट्रेन कह रहे हैं। बाकी अब उन्होंने बुलेट बुलेट ट्रेन का तो राग अलापना बंद कर दिया है बाकी जगहों पर, लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से उन्होंने वंदे भारत बुलेट ट्रेन शब्द का प्रयोग किया, अर्थात अब वंदे भारत ट्रेन को या बुलेट ट्रेन समझ लीजिए। कुल मिलाकर आज ये सारा, कुल मिलाकर मैं फिर बारंबार जो कह रहा हूं और अंत में फिर कहना चाहूंगा कि आज का जो भाषण था, अर्थात जो इस बार 15 अगस्त का जो भाषण था लाल किले से, वो स्वयं को प्रधानमंत्री अर्थात अगले चुनावों में भी या अगले वर्ष भी देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया गया भाषण प्रतीत हो रहा था। शेष आप सबके अपने विचार,
आज की इस छोटी सी चर्चा के अंदर यही विराम लूंगा। कल एक और चर्चा आपसे करूंगा चर्चा। कई बार लोग हमसे कहते हैं हम ब्राह्मणों के संदर्भ में या तो कुछ तारीफ की बातें करते या कुछ और नहीं करते, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान के अंदर वर्ण व्यवस्था तो है, जाति का सिस्टम तो है, इसमें तो कहीं दो राय नहीं। लेकिन मैं कल आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा एक ब्राह्मण नेता, मध्य प्रदेश का एक ब्राह्मण नेता, वो किस प्रकार भागा भागा फिर रहा है इस समय, जब कुछ महिलाओं ने कमान संभाली और उनके सामने उनकी कुछ नहीं चल पाई। देखना ना भूलें कल का दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा ब्राह्मण नेता। नमस्कार।